गरीब परिवार था और उस गरीब निर्धन परिवार में एक बुढ़िया अम्मा थी। एक उस बुढ़िया अम्मा के बेटा और बहू थे। बेटा नौकरी करता था, कहीं कहीं किसी किसी के यहाँ जाकर काम करता था और घर खर्च के लिए धन लेकर आता था। उसकी पत्नी उस धन से, उस राशन से भोजन बनाती और तीनों लोग उस भोजन को पाते। ये सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस बुढ़िया अम्मा की एक आदत थी कि जब भोजन करती थी तो भोजन करने से पहले अपनी थाली का आधा भोजन निकाल देती थी और उसे किसी कुत्ता कुकरा को खिला देती, पंछियों को खिला देती, चीटा चीटी को खिला देती। ऐसे उसको कई जीवों में बांट देती, कभी गौ माता को दे देती, ऐसे करती। उसकी बहू हर 1-1.5 महीने पीछे बाद इस बात पर कलेश मचाती थी कि एक तो वैसे ही घर में राशन की कमी है और ऊपर से माँ जी आप आधा भोजन तो व्यर्थ ही कर देती हैं। इस रोज रोज के कलेश से कि माँ जी आप ऐसा क्यों करती हैं, माँ जी आप ऐसा क्यों करती हैं। तो वो बोली मैं अपने भोजन में से देती हूँ, मैं तुझसे कोई और थोड़ी मांगती हूँ, जितना तू देती है मैं अपने में से निकालती हूँ। बेटे ने कहा माँ वो तो ठीक है, पर तू भूखी रह जाती है, क्यों खामखा आधा पेट भूखा रहती है और आधा भोजन को इधर उधर बांट देती है, क्या जरूरत है। बेटा मुझे अच्छा लगता है। तो उसकी बहू ने कहा माँ जी आपके अच्छे लगने के चक्कर में बहुत महीने का राशन देखें तो आधा तो आप फेंक ही देती हैं। देखो जी अगर कल से मैं इन्हें आधा ही दूं तो ये फेंकने से तो बचेगा। उसने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं तो माँ को कई बार कह चुका हूँ, वो तो मानती नहीं। तो बहू ने अगले दिन से माँ को आधा ही देना शुरू किया। जो आधा देती डोकरी, उस बुढ़िया ने उस आधा जो मिल रहा है उसमें से भी आधा निकाल कर रोज करती। माँ तू भूखी रह जाती है, तू ऐसा क्यों करती है, तू पहले भी जितना मिलता था उसमें से आधा निकाल देती थी, तभी भूखी रह जाती थी, अब आधा मिलता है उसमें से भी आधा निकाल देती है, तेरी समस्या क्या है। तो वो कहती कि बेटा इन सब जीवों का इस धरती पर गृहस्थी मनुष्य के ऊपर कर्ज होता है। ये सब जीव धरती के संतुलन में सहायक होते हैं। इन सभी जीवों को अन्न देना ये हमारा धर्म है, क्योंकि इन सब जीवों के होने से हमारा अस्तित्व है। इसीलिए मैं मेरा कर्तव्य में मेरा धर्म नहीं भूल सकती। एक दिन बुढ़िया अम्मा के बेटा को बुखार आ गया। वो इतना बीमार हो गया कि 4-5 दिन तक काम करने जा ही नहीं सका। ज़्यादा दिन काम करने न जाने के कारण घर में राशन का अभाव हो गया। अब तो रसोई में कुछ भी नहीं है, मैं क्या भोजन बनाऊं।
बहू ने कहा, माँ जी आज भोजन नहीं बनेगा क्योंकि आज रसोई में कुछ भी नहीं है। तो उस बुढ़िया अम्मा ने कहा, चिंता मत करो, मैं जाती हूँ, कुछ न कुछ व्यवस्था करके लेकर आऊंगी। कई घरों में, कई दुकानों पर जब वो काम मांगने के लिए गई तो उसे बहुत सारी जगह कहीं काम नहीं मिला। निराश सी हो गई, 2-2.5 घंटे हो गए लेकिन कहीं काम नहीं मिला। रास्ते से निकल कर के जा रही थी तो एक आदमी है जो लोगों के शादी ब्याह आदि, टेंट आदि की व्यवस्था करता है। भैया जी, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। वो बोला, अरे फलाने फलाने हैं ना, उनके घर पूजा बैठी है और भोजन बनाने वाली आई नहीं अभी तक। माता जी आप तो बहुत वृद्ध हैं, पूजा का शुद्ध पवित्र भोजन बना देंगी सब भक्तों के लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए? हाँ हाँ बना दूंगी। तो ठीक है, आप ये कर दीजिए, इस काम के पैसे जब आप भोजन बना के लौटेंगी तो मैं आपको दे दूंगा। मैया ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया, भगवान का भोग उतनी ही श्रद्धा से बनाया जितना वो भगवान को प्रेम करती है। उस अथाह प्रेम से उसने भरकर भगवान का भोग बनाया। कीर्तन पूरा हुआ, कीर्तन पूरा होकर भगवान को भोग लगाया गया। सब आए हुए भक्तों को भी भोजन प्रसाद दिया गया। सब ने खूब प्रशंसा करी कि आज की प्रसादी तो बहुत अच्छी बनी है, आज की प्रसादी तो परमानंद का अनुभव कराया है। घर के दोनों दंपति ने कि आज कीर्तन में, आज भगवान के भोग में आपने बहुत सुंदर प्रसादी बनाई है माता जी, लीजिए ये भोजन और ये मिष्ठान आप भी अपने घर ले जाइए, ठाकुर जी का भोग है और ये हमारी ओर से भेंट है। आश्चर्य हुआ, नहीं नहीं, मुझे तो भोजन बनाने के पैसे मिल रहे हैं, आप अलग से क्यों दे रहे हैं? माँ जी ये भेंट है, ले लीजिए, आपने ठाकुर जी का भोग बनाया है, समझिए ठाकुर जी की ओर से ही है। बहुत सा भोजन, मिष्ठान, भेंट और भोजन बनाने की जो कार्य की वो थी नौकरी, वो लेकर के अम्मा घर आई। सब ने बड़े प्रेम से बैठकर भोजन किया ठाकुर जी का प्रसाद, और अपने बेटे से बोली कि ये जो उन्होंने भेंट दी है इसमें काफ़ी रुपए हैं, इन रुपयों से एक अच्छी खासी दुकान खोली जा सकती है, तू अपना खुद का काम आरंभ कर ले। महादेव ने चाहा तो तेरे जीवन में ये रोजगार खूब फलेगा। दोनों बेटा बहू ने मैया के चरण पकड़े और क्षमा मांगी उस व्यवहार के लिए कि माँ तू हमेशा आधा उन सब जीवों को खिला देती थी, आज तूने हमेशा आधा पेट रहकर आधा सबको खिलाया। माँ तू सच कहती थी, जो प्रकृति की सेवा करता है प्रकृति उसकी खुद रक्षा करती है। आज के बाद मैं भी जो कमा कर लाऊंगा उसका हिस्सा तेरे कहे अनुसार खर्च करूंगा। परिवार सुखी हो गया और इस कहानी का जो भाव है, खिलाकर खाओगे
तो परमात्मा हमेशा तुम्हारा साथ देगा। और केवल अपने ही पेट की चिंता करोगे तो प्रकृति में कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा।